नमस्कार साथियों, आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे। साथियों, कुछ लोगों के कमेंट्स भी थे और दो प्रकार के कमेंट है। एक तो यह है कि सर एक दो लोगों के व्यक्तिगत मैसेज भी आ रखे हैं कि अभी क्योंकि अब अगले महीने से ITR इनकम टैक्स भी भरा जाना है, तो इस पर एक वीडियो हो जाए, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि उसमें जो स्लैब दे रखे हैं उसमें तो ये कहा गया था कि 1275 तक जो है 1275 जिनकी ग्रॉस सैलरी की उससे नीचे वालों को कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। हाँ साथियों, बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि मैं थोड़ा सा भी तो एक तो अभी ब्रीफ में थोड़ा हल्के से मैं बता दूं इसको, उसमें होगा क्या ना, जिससे 1275 जिसे ज्यादा जिनकी ग्रॉस होगी उन पर भी वो स्लैब लागू होगा। फिलहाल जिनका 12,75,000 से नीचे होगा ना, उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा न्यू रिज्यूम पर। ओल्ड रिज्यूम पर तो पुराना है। इस पर हम कल बहुत शानदार चर्चा करेंगे। मैं बहुत लिखित रूप में एक बढ़िया, अभी क्योंकि मेरे पास मार्कर बच्चों ने कहीं मार्कर वो कर दिया, सूख गया, उसमें नहीं हो पा रहा है। कल हम इस पर बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं इनकम टैक्स पर। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण बिंदु मेरा कल रहेगा, अभी मैं उसको चर्चा करना चाहूंगा। बहुत से हमारे बच्चे ऐसे ना जो जिनको जैसे मैं कोई जॉब के बारे में जानकारी देता तो उनको साइट में देखने में थोड़ा दिक्कत आती है, मुझे ऐसा लगता है ना, वो फिर मैसेज करते कि सर नहीं खुल पा रहा है। किसी भी बच्चे को, उत्तराखंड क्या पूरे भारत के किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की साइट में कोई दिक्कत होती है, मैं अब आगे से क्या करूंगा, मैं प्रत्येक जो भी इस तरह की हमारी जॉब की जानकारियां होंगी उनके कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। उससे दो फायदे होंगे। एक तो आप गलत साइट पर फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करोगे। कई बार क्या होता है कि हम गलत साइट पर साइबर क्राइम के भी शिकार हो जाते हैं अगर हमें नॉलेज ना हो तो। आज AI का दौर है और ऐसे में ऑनलाइन कई बार लोग, आपने देखा होगा जो ऑनलाइन बुकिंग होती है वहां पर भी हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। हम ऑनलाइन होटल करते हैं और पता चलता है वो किसी और के खाते में पैसे गए हैं और होटल ओरिजिनल कोई और होता है। तो इस AI के दौर में सबसे ज्यादा तो हमको ये ध्यान में रखना है कि वेबसाइट ओरिजिनल है या ऐसा तो नहीं कि उसी की डुप्लीकेट बनाई गई है। तो ऐसी स्थिति में मुझे थोड़ा सा, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं साथियों, मैं आपको ऐसा लगता होगा खाली वीडियो ही बनाता हूं, मैं मेरा ज्यादा से समय लोगों की वैसे मदद करने में भी जाता है। जैसे लोग मैसेज करते हैं, फिर मैं उसको समाधान करके उनके व्यक्तिगत उसमें कमेंट करके वहां भेजता हूं उसका समाधान। इस तरह से भी मेरा बहुत समय जाता है। पर कोई बात नहीं, जब इतना बड़ा परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इतने लोगों का प्रेम आशीर्वाद मिला हुआ है, तो मुझे मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है। और मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इस सोने के लिए नहीं मिला है। कुछ कर जाएंगे, अगर एक लोगों की 10 लोगों को भी दुआएं मिल जाएंगी जीवन में, इससे बड़ा क्या है। मंदिर मस्जिद लोग इसीलिए तो जाते हैं कि अच्छा हो सब करके, और ये सब अच्छा अगर आपकी दुआओं से मिल जा रहा है तो इससे ज्यादा क्या मेरे लिए बड़ी बात और जीवन में। तो मैं आज के बाद यही करूंगा कि जो भी भर्ती आती है मैं कोशिश करूंगा कि उसके जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसको भी उसके लिंक में मैं डाल दूं, जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के किसी भी बच्चे कोई गलत साइट में फॉर्म अप्लाई ना करे और पता चला उसने कहीं गलत साइट में फॉर्म अप्लाई कर दिया और उसका फॉर्म तो सबमिट हो नहीं पाया और वो अपने परीक्षा एग्जाम की जो है तैयारी में लगा रहा और बाद में पता चला फॉर्म ही नहीं, मतलब उसका एडमिट कार्ड ही जारी नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर बच्चे को बहुत अच्छी वेबसाइट, मतलब जो उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट है उसको मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूं। और अन्यथा किसी भी प्रकार की, मतलब टेक्निकल से संबंधित आपको कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि मैं इसमें मेरा पूरा ध्यान बोर्ड बच्चों पर है जिनकी वजह से मेरी रोजी रोटी चल रही है, मेरा घर का अन्न चल रहा है, उनके साथ कोई दगाबाजी नहीं। तो पूरा ध्यान इसमें वहां पर है। उसके बाद भी मैं आपको भी, क्योंकि आप भी मेरे अपने भाई हैं, आप में से कई अभिभावक हैं जिनके बच्चे पढ़ते होंगे, तो वो भी मेरे अपने ही बच्चे हैं, तो उनको भी मैं मदद करना चाहता हूं। तो अगर मैं थोड़ा लेट भी आपका अगर कमेंट देखूं तो आप नाराज न होना, मैं जरूर उसका जवाब व्यक्तिगत रूप से जवाब दूंगा। अगर कोई मुझे लगे कि इस बच्चे, अब हर किसी का तो जवाब नहीं दिया जा सकता है क्योंकि समय का अभाव है जीवन में, लेकिन मैं उन बच्चों का जरूर जवाब दूंगा जिनको मुझे लग रहा है कि वास्तव में इन्हें परेशानी है, ये नहीं देख पा रहे हैं, उनका जवाब दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिंक कर दीजिए उनका। इस समय मेरा पूरा ध्यान बोर्ड बच्चों पर, अपने स्कूल के नहीं, मैं पूरे उत्तराखंड के मेरे पास बच्चे जुड़े हैं बहुत व्यक्तिगत रूप से भी। कई बार मैं, क्योंकि मैं इससे पहले गढ़वाल में भी जॉब करके आया हूं, तो वहां के भी कई बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी को, ऐसा नहीं कि वहां से अब आ गया तो उनसे कोई मतलब नहीं, वो भी व्यक्तिगत मैसेज करते कि सर हमें ये परेशानी हो रही है, तो उनका समाधान भी मुझे करना पड़ता है, क्योंकि वो आशा लगाए बैठे हैं कि हमारे गुरु हमारा समाधान करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा वैसे भी कमेंटों का जो है आंसर लेट दे पाता हूं, समय का अभाव रहता है। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि किसी भी बच्चे का इस तरह तकनीकी के इस दौर में मैं अहित नहीं होने दूंगा। आप मेरे ऊपर भरोसा बनाए रखें और निरंतर अपनी मेहनत करें। किसी भी कौन सी बुक से पढ़नी है, अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है, आपका बच्चा कोई भी फॉर्म भरता है, पॉलिटेक्निक भरता है, BBA कर रहा है, MBA कर रहा है, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, पॉलिटेक्निक करना चाहता है, B.Ed करना चाहता है, TT जो भी DLED करना चाहता हो, BBA को जो भी उसको करना है,
किसी भी प्रकार की आपको कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं जितना मुझसे हो पाएगा मैं हर संभव आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा। ये मैं अपने लिए एक पुण्य का काम समझूंगा। तो साथियों, आपका प्रेम इसलिए इसी प्रकार बना रहे। बस थोड़ा सा मुझे एक ही चर्चा करनी थी, बहुत से लोगों का मैसेज थे कि सर इनकम टैक्स पर भी एक वीडियो हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कल बहुत शानदार वीडियो बना के लाऊंगा। और बाकी अन्य मेरे पढ़ने वाले बच्चे, किसी को भी किसी भी बुक्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो, उत्तराखंड से संबंधित कोई एग्जाम हो, पुलिस का हो, समूह गौ का हो, टीचिंग का हो, किसी भी प्रकार की कोई आपको जरूरत हो, एक मैसेज आ रहा है आशीष करासाई जी का कि भैया जी 4th क्लास की भर्ती आएगी, पक्का 100% आएगी। अब यह है कि वो क्यों रुकी हुई है, मुझे तो बीच में जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई कि रोस्टर की वजह से जो रुकी है, हुए क्योंकि प्रत्येक जिले में ना रोस्टर बनता है। रोस्टर मतलब आप शायद बहुत से लोग जानते भी होंगे, रोस्टर में जैसे जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी किसको कितने पद दिए जाए, कि बहुत में होता क्या ना साथियों, बाद में बहुत से लोग कोर्ट चले जाते हैं कि सर हमारे लिए नहीं हुआ। जैसे महिलाओं के लिए 30% रखना ही रखना है ना, पंचायत में जैसे 50% का रखा है, इसी पर जॉब में 30% है। तो रोस्टर की वजह से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि 4th क्लास में जो ये अपने विद्यालयों में आ रहे हैं भर्तियां 2500 पदों पर, उसमें मेरे को जो जानकारी प्राप्त हुई वो ऑथेंटिक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि विभागीय चीजें हैं, मैं उसके लिए बोलने के लिए अधिकृत भी नहीं हूं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हो तो मैं आप तक पहुंचाऊं। तो उसमें मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई, यही प्राप्त हुई कि उसमें रोस्टर अभी बनना है करके, और जैसे भी आएगी, आनी तो है, ये आप देखें। क्योंकि बीच में आया था ना, मैंने पूरा पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि समूह क ख ग सिर्फ इन पे ही आप सीधी भर्ती कर सकते। गौ तो मृत घोषित कर देते 2007वें वेतन आयोग में, तो फिर वो तो अभी हो नहीं सकता है। तो जब मृत हो गए तो उनको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, तब सीधी भर्ती कर पाओगे। यानी या तो फिर इसी तरह जो मृतक आरसत में लगते हैं इनकी वजह से भरे जाएंगे और इस हिसाब से तो इतने भर नहीं पाएंगे लोग, या फिर वो आपके इसी से भरे जाएंगे आउटसोर्सिंग के माध्यम से। तो खुशहाल जी, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, आशीष जी जरूर आएंगे, आप भरोसा रखें और थोड़ा सा अभी पेशेंस रखें। जैसे भी आएंगे, आ रहे हैं। और मैं वैसे भी कह रहा हूं ना, मतलब इसको आप राजनीति रूप में मत जोड़ना, मेरा सबसे निवेदन है, क्योंकि अभी चुनाव भी होने ना, तो पक्का पद आएंगे। आप भरोसा करें, कोई भी सरकार हो, उत्तराखंड से मतलब नहीं, अधिकांशतः, क्योंकि सरकार चाहती भी यही है, उसकी इच्छा भी ये रहती है कि हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दें। उसका इससे भी मतलब नहीं कि राजनीति से ही तो आएंगे। इतना तो है कि आप लोग तैयारी में लगे रहें। 100% भर्तियां उत्तराखंड में आनी है। परसों मैंने देखा, वीडियो डाली थी कि 2000 पदों पर अभी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आनी है नहीं है। और अभी ये 800-900 लेक्चरर की तो चली रही है प्रोसेसिंग। अभी एलटी की भी पोस्ट आनी है, कम से कम नहीं तो 1000-1200 से ऊपर अभी एलटी की भी पोस्ट आनी है, उस पर भी है। और भी मैं देख रहा था, ये उप निरीक्षक एसआई के किसी ने सूचना अधिकार की तहत मांग रखा था, उसमें मैंने देखा कि 150 पद उसमें एसआई के दिखा रहा था, सब उप निरीक्षक के पद। तो इस तरह से अभी जॉबें तो आनी है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा हो सकता है समय लग सकता है, लेकिन आएंगी साथियों। तो ज्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि सबके पास समय नहीं रहता, अभाव रहता है। सिर्फ मेरा तो सोशल मीडिया बनाने का यही एक तजुर्बा है कि आप मुझे जाने, मैं आपको जानूं, ये परिवार इसी तरह आगे बढ़ता रहे, हम सब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते रहें। बस इतना ही मैं चाहता हूं साथियों। आपको मेरी तरह से सिर झुकाकर नमन है, आपका ढेर प्यार मिल रहा है, इसी तरह मिलता रहे। और मुझसे जो भी सेवा हो पाएगी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगा। और आज एसबीआई की भी मैं 2500 जो पोस्ट थी उसका एक ब्रीफ मेरे पास आया था, उसको भी मैं पोस्ट कर लूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और प्रत्येक वेबसाइट को बहुत अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा, गलत फॉर्म मत डालिएगा। और मैं जो भी भर्ती जाता हूँ प्लीज, क्योंकि मैं भी इसी तरह अपना न्यूज पेपरों से इधर तो जानकारी प्राप्त करके ही शेयर करता हूं, आप उसके ऑथेंटिकेशन को एक बार चेक कर लीजिएगा। मतलब गलत शिकार मत होना ना, पता चला फॉर्म कहीं और जगह फीस चले गई और हम जो है फिर बाद में एडमिट कार्ड का इंतजार करते रहे, है ना। ये मैं मतलब कहना चाह रहा हूं, तो इसके आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर नहीं जानकारी को तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं मदद करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप सभी मित्रों को एक बार पुनः कोटि कोटि बंदन है, कोटि कोटि नमन है, और जुड़े रहिए, अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए। और क्या कहते, जितना मुझसे होगा मैं भी करूंगा। आपका प्रेम इसने इस तरह बना रहे मेरे ऊपर। नमस्कार, सबको बंदन है।